अपनी बात भारतीय जनमत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो महान कार्य भारत के लिए किया, वो भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। वो ऐसे कार्य हैं जो विश्व में काम के लिए हैं। मानवता के लिए जो उन्होंने विशेष कार्य किया, भारत को संविधान देकर किया। भारत का संविधान भारत में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता के आधार पर जीने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का प्रयास महिला को स्वतंत्रता देता है। जो महिला आज स्वतंत्रता महसूस कर रही है, वो अधिकार प्राप्त कर रही है, वह भी कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जो बैंक की व्यवस्था भारत को दी, वो भी उनका अथक प्रयास है। जो मजदूर वर्ग हफ्ते में एक बार अवकाश प्राप्त करता है, वह भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास है। इतने सारे कार्य करने के बाद इस भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यों को एक अलग तरीके से रखकर, अलग तरीके से नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है। बहुजन समाज के लोग आज उनके आधार पर बहुत से अधिकारों का प्रयोग करते हैं, आरक्षण का अधिकार प्राप्त करते हैं, उस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं, परंतु बाबा साहब के लिए उनके प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बन रहा है। ऐसा देखने को आज मिलता है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब का कोई फॉलो अप नहीं कर, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग सब करते हैं, लेकिन उनका कोई फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। अगर कोई फॉलो अप कर रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का, अंबेडकरवाद का, तो वो केवल बुद्धिज्म है। इसके अलावा अन्य बहुजन समाज वो अन्य फॉलोवर्स का फॉलोवर बना हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि वो भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर्स नहीं, वो अन्य फॉलोवर्स हैं। अभी आजकल गणेश स्थापना का समय चल रहा है। ब्राह्मण केवल 1.5 दिन का गणेश स्थापना करता है, लेकिन बहुजन समाज वो 10 दिन तक गणेश स्थापना करता है। अर्थात वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फॉलोवर्स नहीं बनकर ब्राह्मण व्यवस्था का फॉलोवर्स बन रहा है। भारतीय संविधान की जानकारी लेने में वो रुचि नहीं ले रहा है, जबकि भारतीय संविधान में विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहब ने दिया भारत को। उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अधिकार हैं, वो प्रयोग नहीं करता, उनको जानने का प्रयास नहीं करता, जबकि वो अन्य ग्रंथों को पढ़ने में अपनी रुचि बताता है। जिस महान व्यक्ति ने इतनी महान व्यवस्था दी भारत को, उसके फॉलोवर्स न बनकर वो अन्य लोगों का फॉलोवर्स बनने में अपने आप को ज्यादा धन्य मानता है। और कारण सामने हमें दिख रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज का विकास सामने आना चाहिए, वह विकास धीरे धीरे रिवर्स गियर के द्वारा अपने आप में वापस 75 साल की व्यवस्था में जा रहा है। भारत ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की, भारत के आजाद होने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। 75वीं वर्षगांठ मनाते समय भी ये महसूस नहीं किया जा रहा कि वर्ण व्यवस्था भारत से निकल सकती है, या उसके प्रति जो रुझान है वो समाप्त होता कहीं नजर नहीं आ रहा है। 75 वर्ष होने के बावजूद, 75 वर्ष की व्यवस्था संविधान की होने के बाद भी ब्राह्मणवाद का जो उन्मूलन है वो नहीं हो पा रहा है। संविधान प्रत्येक वर्ग को अधिकार देता है, इसलिए संविधान को सबको जांचना, सबको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसकी जानकारी लेते रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए ऐसा होना आज की तारीख में, आजकल के समय में सर्वसुलभ है, परंतु फिर भी हम उस सुलभता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मानसिकता आज भी ब्राह्मणवाद में घुसी हुई पड़ी है, वहां से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जो मीठा जहर है, ये मीठा जहर ब्राह्मणवाद की व्यवस्था संविधान के साथ में जोड़ी गई है, पैरेलल व्यवस्था बना करके जोड़ी गई है, ताकि बहुजन समाज का जो ध्यान संविधान के प्रति न रहे और समाज में बनी हुई ब्राह्मण व्यवस्था हजारों साल से जो बहुजन समाज का दुर्भाग्य रहा है, उस दुर्भाग्य को पूर्णतः और लागू करने का प्रयास है। हमें यह समझना चाहिए, हमें संविधान को पढ़ना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि संविधान हमारे हर घर में पढ़ा जाए, हर घर में जाना जाए। संविधान बनने के बाद में ऐसा कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया कि संविधान जन जन तक पहुंचे। वैधानिक रूप से उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, आज भी नहीं किया जाता, जबकि अन्य धार्मिक ग्रंथों का
हर समय प्रचार प्रसार दिखता है। यह एक पैरेलल व्यवस्था है। संविधान से मन मस्तिष्क को हटाकर केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर लगाने का ये षड्यंत्र बहुजन समाज का मीठा जहर, एक घातक व्यवस्था है। बहुजन समाज को अब समझना चाहिए, जब 75 साल 75 ईयर्स कम समय नहीं होता। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी ब्राह्मण शूद्र का जो गैप है, ऊंच नीच का जो गैप है, वो नहीं मिट पाया। आज भी ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई पूर्ण रूप से, उसके प्रति कोई कार्य नहीं किया गया कि शूद्र अपना हक बराबरी से ले पाए। 75 वर्ष की आजादी के बाद भी यत्र तत्र भारत में शूद्रों को अत्याचारित किया जाता है। घड़े से पानी पीने पर बच्चों को मार दिया जाता है। सामने से निकलने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। शूद्र को घोड़े पर चढ़कर बारात में दूल्हा बनकर चढ़ने के रोक लगा दी जाती है, उसको रोक दिया जाता है। आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हमको देखने को मिल रही हैं, ऐसे विरोध हमको देखने को मिल रहे हैं। हमको सोचना चाहिए कि 75 वर्ष का आजादी, इतनी लंबी आजादी भी ब्राह्मणवाद की पकड़ से मुक्त नहीं हो पाया। यह भारत दोबारा से वही पकड़ में इस भारत को जकड़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लोग आरक्षण का विरोध करने पे उतारू हैं, परंतु कभी विचार नहीं किया आरक्षण लागू होते समय से उस आरक्षण के आधार पर बहुजन समाज को व्यवस्था मिले, ऐसा कोई कार्य संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। आज भी 370 जो एम्बेसडर होते हैं। हमारे बीजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर भेजा जाता है, उनमें आज भी एक भी बहुजन समाज का कोई नहीं बन पाया। आज भी बहुजन समाज के लोग प्रमुख व्यवस्थाओं में नहीं पहुंच पाए। भारतीय संविधान के अनुसार ये सरकारों का उत्तरदायित्व था कि वो उन व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए बहुजन समाज के लिए ऐसी व्यवस्था बनाते, तो जो आज गैप है, जो शूद्र और ब्राह्मण के बीच में जो गैप है, वो समाप्त हो सकता था, परंतु वो आज भी गैप समाप्त नहीं हुआ है। आज ये आवश्यकता है बहुजन समाज को कि वो अन्य देवताओं की पूजा करने के अलावा संविधान को पढ़े, संविधान की व्यवस्था को जाने। सबसे बड़ा मंदिर शिक्षा मंदिर है, उस शिक्षा मंदिर का प्रयोग करे। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर में वो न जाए, उनसे अपना नाता तोड़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत से नाता जोड़े। बहुजन समाज का जो विकास है, जो समृद्धि है, जो सफलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत में, उनके सिद्धांत के साथ चलकर है। लेकिन हमारे ही लोग, बहुजन समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेकर के भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत के साथ नहीं है। ये बात देखकर सुनकर बड़ा कष्ट होता है। बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर मुझे धोखा दिया है तो शिक्षित लोगों ने दिया है। वो जब दिया था, लेकिन आज भी दिया जा रहा है। आज भी बहुजन समाज, हमारे बहुजन समाज के लोग जो ऊंचे पदों पर कार्य करने लगे, आरक्षण का लाभ लेकर उनको ऊंचे ऊंचे पद मिले, ऊंची ऊंची व्यवस्थाएं उनको मिली, परंतु वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ नहीं है। वो आज भी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दिवाली मनाते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जबकि लक्ष्मी की पूजा हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमें दिवाली के दिन पूजा करनी है, बोधिसत्व भगवान बुद्ध की करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इस मीठे जहर ने उस व्यवस्था को भुलाकर हमें धन की लक्ष्मी देवी के स्वरूप में भुला दिया गया है, लगा दिया गया है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो काल्पनिकता के रूप में हमारे ऊपर थोप दिए गए और हम उनके साथ हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ नहीं हैं। जो व्यवस्थाओं को डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने नकारा, उनके साथ आज बहुजन समाज खड़ा है। ये कितना बड़ा धोखा हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दे रहे हैं। और फिर सरकारों से लड़ने की बात करते हैं, व्यवस्था को बनाने की बात करते हैं, जबकि व्यवस्था बनाना तो हमारे हाथ में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में लगकर अगर बहुजन समाज एक हो जाता है, उनका लक्ष्य एक हो जाता है कि संविधान की व्यवस्था, संविधान के आधार पर मानव जीवन, तो फिर दूसरी व्यवस्था कहीं भी टिक नहीं सकती। जो अमानवीय जो व्यवस्था है, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जहां अमानवता है, वो कोई भी धर्म नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि धर्म का जो मूल है वो दया है। जहां दया है वहीं धर्म है, और दया वहीं है जहां मानवता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मानवता के लिए कार्य किया
और उस कार्य के लिए उन्होंने अपने परिवार का कितना बड़ा बलिदान दिया, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया और अकेले इतनी बड़ी व्यवस्था के प्रति, इतनी बड़ी व्यवस्था से विरोध में वो लड़े और विजय पाई। उनका बनाया हुआ संविधान आज भारत की शान है, लेकिन उस शान को आज एक बाईपास व्यवस्था बनाकर उसको भुला देने की साजिश रची जा रही है। इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमें उस बात को परखना चाहिए, जांचना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं बन रही हैं उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की व्यवस्था संविधान बनाने के प्रति कठोरता है, उसे एक तरफ रखने की व्यवस्था है। ये जो छल हमारे साथ में खेला जा रहा है, इस छल को हमें जांचना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में केवल एक बात होनी चाहिए कि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो भारत है। अगर संविधान है तो भारतवर्ष है। जो भारत कभी विश्व गुरु कहा जाता था, अगर पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर आज भी व्यवस्था बने तो ये भारत आज भी विश्व गुरु है। भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर व्यवस्था न बनाकर कई तरीके से, अलग तरीके से व्यवस्थाएं बनाकर भारत को आज भी गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मानसिक गुलामी से निकलना बड़ा कठिन, विभिन्न प्रकार के बंधन उसमें बांधे जा रहे हैं और ये बात बहुजन समाज को समझना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता संविधान में है, ना कि संविधान के अलावा दूसरी व्यवस्था में है। जय भीम, जय भारत। हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।